नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य सरिता पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे द्विवेदी युग के अंतर्गत आने वाले स्वच्छंदतावाद के प्रसिद्ध कवि रामनरेश त्रिपाठी जी का संक्षिप्त परिचय और उनकी रचनाओं को याद करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग रामनरेश त्रिपाठी जी का संक्षिप्त परिचय। तो दोस्तों, रामनरेश त्रिपाठी जी का जन्म 4 मार्च 1889 को कोयरीपुर, जो कि जौनपुर का अंतर्गत आने वाला एक कस्बा है, तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और इनका निधन 16 जनवरी 1962 ईस्वी को हुआ था। जन्म 4 मार्च 1889 को कोयरीपुर जौनपुर में हुआ था और मृत्यु इनकी हुई थी 16 जनवरी 1962 ईस्वी को। दोस्तों, हिंदी साहित्य में ऐसा बहुत ही कम होता है कि कोई एक कविता करके इतना प्रसिद्ध हो जाए, लेकिन रामनरेश त्रिपाठी जी ऐसे कवियों में एक हैं। इनकी प्रसिद्धि की आधारक कविता है दोस्तों, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। तो यह ऐसी कविता है दोस्तों रामनरेश त्रिपाठी की, जो आज भी कई स्कूलों में प्रार्थना के रूप में करवाई जाती है। इसी कविता से रामनरेश त्रिपाठी जी को बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। तो अब हम लोग देखेंगे दोस्तों रामनरेश त्रिपाठी जी की काव्य कृतियाँ और इन्हें याद करेंगे बहुत ही छोटी सी ट्रिक के साथ। तो इनकी काव्य कृतियों में सबसे पहले इनका जो काव्य संकलन है उसका नाम है मिलन। यह 1917 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसकी रचना त्रिपाठी जी ने 13 दिन में की थी। फिर है पथिक, इसका प्रकाशन 1920 में हुआ था और इसकी रचना 21 दिन में की गई थी। अगला आता है मानसी। तो मानसी 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसकी रचना त्रिपाठी जी ने 15 दिनों में की थी। फिर अगला है स्वप्न। स्वप्न 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसकी रचना 15 दिनों में की गई थी। दोस्तों, स्वप्न पर इन्हें हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। त्रिपाठी जी को स्वप्न पर हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 5वीं रचना का नाम है इनका कविता कौमुदी। यह 8 भागों में प्रकाशित है दोस्तों और यह इनके गीतों का संकलन है। इन्होंने मिलन, पथिक और स्वप्न शीर्षक से 3 काल्पनिक खंड काव्य लिखे। मानसी इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह है। कविता कौमुदी में त्रिपाठी जी ने 16 वर्ष तक अथक परिश्रम किया। इसके संग्रह के समय दोस्तों वो गांव-गांव जाकर घर के पिछवाड़ों पर बैठकर महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों, विवाह गीतों, सोहरों आदि को सुनते थे और उन्हीं का संकलन उन्होंने इसमें किया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इनकी काव्य कृतियों को याद करेंगे छोटी सी ट्रिक के माध्यम से। तो इनकी काव्य कृतियों को याद करने की ट्रिक है दोस्तों, रामनरेश मिले पथिक से मानसी को आया स्वप्न कविता कौमुदी का। ट्रिक है रामनरेश मिले पथिक से मानसी को आया स्वप्न कविता कौमुदी का। तो दोस्तों, ट्रिक बिल्कुल ही साधारण सी है, इसे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत हमें नहीं लग रही। बस मिले से हमें यहाँ पर मिलन याद रखना है, बाकी तो रचनाएं वैसी की वैसी ही लिखी हैं हमने अपनी इस ट्रिक में। अब हम लोग देखते हैं इनकी और भी रचनाएं। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए देखते हैं इनकी और भी रचनाएं। तो इनके मुक्त काव्य हैं दोस्तों, मारवाड़ी मनोरंजन, आर्य संगीत, शतक, कविता विनोद, क्या होम रूल लोगे और मानसी। ये इनकी इतनी मुक्त कविताएँ हैं। जो काव्य है जो प्रबंध रूप से लिखे हैं इन्होंने, तो उसमें आते हैं मिलन, पथिक और स्वप्न। ये इनके तीनों प्रबंध काव्य हैं। और इनकी जो कहानियाँ हैं उनमें से प्रमुख हैं तरकश, आँखों देखी कहानियाँ, स्वप्नों के चित्र, नखशिख, उन बच्चों का क्या हुआ, 21 अन्य कहानियाँ, इस नाम से इनके कहानी संग्रह हैं दोस्तों। और इनके उपन्यास हैं वीरांगना, वीरबाला, मारवाड़ी और पिशाचिनी, सुभद्रा और लक्ष्मी। ये रामनरेश त्रिपाठी जी के उपन्यास हैं। इनके नाटक हैं जयंत, प्रेम लोक, वफाती चाचा, अजनबी, पैसा परमेश्वर, बा और बापू, कन्या का तपोवन। बा और बापू इनकी बहुत ही प्रसिद्ध एकांकी नाटक माना जाता है, इनका बहुत ही प्रसिद्ध है, तो इसे आप लोग ज़रूर याद रखेंगे, बा और बापू को। और फिर है इनकी व्यंग रचनाएं। तो व्यंग में इनका है दिमागी अय्यासी और स्वप्नों के चित्र। ये इनकी व्यंग रचनाएं हैं। स्वप्नों के चित्र इनकी व्यंग्यात्मक कहानी के रूप में भी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये कहानी में भी है और व्यंग में, तो ये व्यंग्यात्मक कहानी होगी। तो रामनरेश त्रिपाठी जी का आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। फिर जल्दी मिलेंगे अपने नए वीडियो में नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।